हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो, मजा में। ओके, मुझे ज्यादा गुजराती नहीं आती है तो इट्स बेटर टू लीव गुजराती और हम डायरेक्ट हिंदी आइदर इंग्लिश पे आ जाते हैं। बेसिकली आई बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान, इसलिए मुझे थोड़ी गुजराती समझ में सब आती है। आई लाइक गुजराती मूवीज, ओके, एंड आई लाइक गुजराती स्टूडेंट्स। ओके, तो हम करेंगे आज पेपर नंबर 6 का सेक्शन ए। ओके, सो आर यू ऑल रेडी? और ये बताओ कि आपने पेपर नंबर 3 के सेक्शन ए में मुझे कमेंट लिखा या नहीं। आप वहां मुझे कमेंट लिखेंगे कि आपको किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट में वन शॉट चाहिए, ठीक है, या फिर लाइव चाहिए, ठीक है। जब मैंने आपको कुछ सीक्रेट्स भी बताए थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे सीक्रेट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, है ना, जिससे आप बहुत डरते हो। आपका तो छोड़ो, टीचर्स डरते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी के लिए पवन सर का वन शॉट दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सप्लाई करूंगी बिना डिमांड के तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, मेरी सर्विस बिकेगी नहीं। डिमांड सप्लाई पढ़ा है ना, देखो मैं रिलेट कर रही हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल से, ठीक है। इसलिए जब आप डिमांड करोगे तो मेरी साइड से सप्लाई होगी। ओके, मैंने एक बार आपको हिंट दे दिया है कि आप क्या क्या डिमांड कर सकते हो। ओके, और आप अपने दोस्तों को भी बोलो, एनालाइज किया जाएगा किस चैप्टर में प्रॉब्लम्स, किस चैप्टर के कमेंट्स ज्यादा मिल रहे हैं, वही चैप्टर आपको वन शॉट में सबसे पहले रेडी करके दे दिया जाएगा। और आपकी ही डिमांड पर सेक्शन ए और बी रेडी हो रहे हैं, और आपकी ही डिमांड पर हमारा एडिटर इस चीज के लिए भी बैठ गया कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन एक साथ। हालांकि उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हम सब कुछ अपलोड कर चुके हैं। अब वापस यूट्यूब से डाउनलोड करो, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट का अगर इतना सब मैं अपलोडेड ही रखूं ना तो फिर वो उसकी डेटा फिल हो जाता था। तो हम जैसे जैसे अपलोड करते जाते थे वैसे वैसे डिलीट करते जाते थे। अब क्या करना पड़ेगा, वापस सब अपलोड करने पड़ेंगे, उनको एक साथ करना पड़ेगा। जहां आप और मैं बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट, जो सीक्रेट्स हम शेयर करते हैं, वो सब हटाने पड़ेंगे और फिर वन शॉट बनाना पड़ेगा। पर मैं रेडी हूं इतना काम करने के लिए, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप पूरा पूरा देखोगे तो मैं इतना काम करूंगी आपके लिए, ठीक है। तो आप लगे रहो हमारे साथ, और अभी आ जाते हैं पेपर 6 के सेक्शन ए पर। तो लेट्स गो आर माय कॉपीराइट स्टेटमेंट, लेट्स गो आर स्क्रीन। ओके, तो स्क्रीन पर आ जाओ। आपको पेपर नंबर 6 दिख रहा है, सेक्शन ए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप साथ साथ में स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया करो, है ना, तो आपको बुक भी मिल जाएगी। और है, आप खरीद सकते हो, तो बेटर टू बाय इट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो कौन सा पेन यूज करना है? ग्रीन यूज करते हैं। ओके, ग्रीन मुझे एक अच्छी फीलिंग देता है, रीजन कि वो आपको अलाउड करता है कि आप आ सकते हो, तो आप गुड मार्क्स ला सकते हो। चलो, the profit and loss proportion of A, B, C is 3:1 respectively. The divisible profit is 1,98,000. Divisible profit ही दे रखा है सीधे आपको। What will be the profit of C? ऐसा बच्चों जैसा क्वेश्चन कौन पूछता है? मैम आपके लिए बच्चों वाला है, हमारे लिए नहीं। Into 1/6, ठीक है। तो 1,98,000 को अब कई लोग कैलसी में into 1 भी करते हैं, डिवाइडेड बाय 6 करना सीधे, तो आंसर इज 33,000। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, ऐसा पेपर आ जाए तो मजा आ जाए। अभी तो एक ही क्वेश्चन पढ़ा है, लेट्स रीड आउट। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्टनर आर देयर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस अकॉर्डिंग टू द रूल बोला है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल इट्स 50, और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट इट्स 100, ठीक है। कंपनीज रूल है तो 50 और कंपनीज एक्ट 2013 हो तो 100, ओके। Out of the following factor, which factor is not affecting the value of goodwill? Goodwill की वैल्यू को कौन इफेक्ट नहीं करता? तो efficiency of the owner, definitely अगर ओनर एफिशिएंट होगा तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा, ठीक है। फिर स्पेशल बेनिफिट ऑफ द फर्म, ये भी इफेक्ट करते हैं। लोकेशन ऑफ अ कस्टमर, कस्टमर का लोकेशन नहीं, बिजनेस का लोकेशन इफेक्ट करना चाहिए। हाँ, तो डी तो ठीक है, तो सी इज योर आंसर। कस्टमर के लोकेशन से कोई फर्क
बिजनेस के रेपुटेशन या गुडविल पर नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज द गुडविल शोन इन द बुक ऑफ द फर्म? वेयर इज द गुडविल शोन इन द बुक ऑफ द फर्म? बताओ कहां शो की जाती है गुडविल? बाकी तीन तो एकदम ही फर्जी है, रिवैल्यूएशन और P&L अकाउंट में। नो, एसेट, डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, इंटेंजिबल एसेट। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय, अब तो मैं कह सकती हूँ ऐसा पेपर आ जाए तो बल्ले 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 बल्ले। फिर वो वाला गाना गाएंगे अपन मिलके, आशाएं आशाएं कुछ पाने की हो आस आस, मानो को साथ साथ आशाएं आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को चीन ले, आशाएं ले। ये गाना सुनो एक बार फुल आवाज करके, एकदम फुल आवाज कर लेना, हेडफोन लगा लेना। जब आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही ना तब, अभी तो वीडियो देखना कंप्लीट। जब आपके पढ़ने की इच्छा नहीं हो ना बच्चों, तो यूट्यूब पे मेरे वीडियो के अलावा बहुत अच्छा है गाने भी, आप ये वाला गाना फुल आवाज कर लेना, हेडफोन लगाना और मम्मी को पहले से बोल देना कि मैंने गाना सुना है, नहीं तो पता चला मम्मी बैट लेकर आ गई, क्या कर रहा है तू, सुनता नहीं है, 10 आवाज लगा दी। ठीक है, हेडफोन लगाना, फुल आवाज कर लेना और अपनी ही मस्ती में नाचना। अब ऐसे रियलाइज करना नो बडी इज वॉचिंग यू। आप देखना क्या खुशी मिलती है, क्या मजा आता है, बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं उस टाइम पे। तो जब आपको पढ़ने का मन नहीं हो ना तो आप ऐसा करा करो, तो आप अंदर से मतलब मोटिवेट करने के लिए कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ है हमारे अंदर जो हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप वो सुन के आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको खुद को लगेगा नहीं मुझे भी कुछ करना है, और आप वापस लग जाएंगे अपनी पढ़ाई पर। चलो आ जाओ, व्हाट इज मीन बाय द डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? तो रिवैल्यूएशन का डेबिट, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट होता है, तो डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? तो इसमें से कौन सा बैलेंस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, बताओ फटाफट बताओ। वेरी गुड, रिजर्व फंड का जो बैलेंस होता है वो मतलब प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर आप साइड में रख रहे हो कि फ्यूचर में कुछ नुकसान वगैरह होगा तो यहां से हम उसका भरपाई कर लेंगे। तो आप बनाते हो जनरल रिजर्व इस सब के लिए, तो रिजर्व फंड होता है जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही होते हैं, मतलब प्रॉफिट जो थोड़ा थोड़ा, छोटे बच्चे नहीं होते गुल्लक में पैसा डालते हैं, हम भी डालते थे वही। चलो, at the time of admission of a new partner, which ratio is used to write off the amount of goodwill shown in the book between old partner? बताओ, old goodwill old partner में कौन से रेशियो में बांटी जाती है? That is the only question. तो old goodwill old partners में old रेशियो में बांटी जाती है। ठीक है, ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, इफ द लाइबिलिटी ऑफ, अच्छा कुछ लोग तो है ना इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बोलते हैं कौन पढ़ेगा, छोड़ अपन तुक्का मार देते ए। अरे एक बार पढ़ के तो देख लो, बाई चांस आपको आता हूं। If the liability of a compensation accepted is more than the workman accident compensation reserve, workman accident compensation reserve बना रखा है मानो आपने 2000 का, लेकिन क्लेम आ गया 3000 का, तो अब 1000 रुपए लाना पड़ेगा ना, ये क्लेम है, लाइबिलिटी आई 3000 की, ये आपका रिजर्व था, तो आप 1000 रुपए कहां से लाओगे, रिवैल्यूएशन से। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 8th का ए लगा लो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, याद आया, डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन के इस साइड में लिखेंगे एक्सपेंस। एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेबल अमाउंट ऑफ द रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर। तो रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर को जो दे रहे हैं उसमें से क्या डिडक्ट किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म या इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस? ये लोन तो गिवन टू द फर्म थोड़ी डिडक्ट करेंगे और कम थोड़ी करेंगे। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन द डेबिट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट पार्टनर फर्म को देकर जाएगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से क्या कर लेते हो, कम कर लेते हो। ठीक है, विच बैलेंस of account is not transferred to realization account on the date of dissolution? तो किसका अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया जाता रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन में? तो एसेट्स क्लोज करने के लिए आती है, लाइबिलिटी सारी आती है, फिर एसेट से जितना पैसा आ रहा है कैश में दिखा देते हो, उधर लाइबिलिटी से जितना पैसा आ रहा है कैश में दिखा देते हो।
पर कैश और बैंक अकाउंट, अरे कैश को भी मार्केट में लेकर जाके बेचोगे क्या? आपके जेब में 10,000 रुपए पड़े आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में, तो क्या उसको भी आप बेचोगे मार्केट में? अरे 10,000 के बदले 10,000 ही मिलेंगे। तो कौन सा आएगा? बैंक अकाउंट। बाकी एसेट क्लोज किया जाता है क्योंकि उसको मार्केट में बेचा जाता है। बाय व्हाट अदर नेम रियलाइजेशन अकाउंट इज नोन, ये 10 बार बताया है मैंने, बताओ फटाफट। बाय व्हाट अदर नेम रियलाइजेशन, हमने करा था ना, रिवैल्यूएशन होता है P&L एडजस्टमेंट और रियलाइजेशन होता है अकम्प्लिशमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये दोनों एक नाम है, ए और सी। रिवैल्यूएशन को P&L एडजस्टमेंट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना। वेयर इज द बैलेंस ऑफ कॉल्स इन एरर शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जब आप कॉल्स इन एरर करते हो नहीं करते हो, फाइनल अकाउंट पढ़ो, पार्ट 2 में है फाइनल अकाउंट कंपनीज का, उसके अंदर तो कहां से माइनस करोगे? सब्सक्राइब कैपिटल में से, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से आप कॉल्स इन एरर क्या करते हो? माइनस करते हो। डेटर हो नहीं सकता, क्रेडिटर हो नहीं सकता, कैसे बुद्धू वाले ऑप्शन दे रखे हैं, बैंक बैलेंस हो नहीं सकता, कॉल से एरर तो कैपिटल में से ही माइनस होगी ना। चलो नेक्स्ट। विच, ऐसा पेपर आना चाहिए मजा आ जाए अब की बार 90 बार। Which amount is deducted from the share capital account at the time of recording journal entry of a forfeiture of a share? Which amount is debited फ्रॉम अ शेयर कैपिटल में कौन सी अपन करते हैं ना, जब शेयर इश्यू करते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हो, मैं हमेशा आपको क्वेश्चन कराती हूँ तो भी बोलती हूँ, और शेयर जब आप फोरफीट करते हो तो शेयर कैपिटल को वापस क्या कर देते हो? डेबिट। तो मानो मैं कोई इन्वेस्टर थी, मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो कंपनी ने मेरे से 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए, पर कंपनी ने अभी तक 8 रुपए ही मांगे, 8 में से मैंने 5 रुपए दे दिए, बाकी नहीं दिए, तो कंपनी मेरा शेयर वापस ले सकती है। तो कंपनी डेबिट कितने से करेगी? जितना उन्होंने अभी तक मांगा है। ठीक है, जो नहीं मांगा फेस वैल्यू से नहीं करते, जितना मांगा है उससे, तो कॉल्ड अप कैपिटल आएगा। ठीक है, कॉल्ड अप से डेबिट करते हैं। ध्यान रखना, ये किसी क्वेश्चन में नहीं परेशान किया हमने, हो सकता है पेपर 6 में हो, पर यहाँ एज में आया है, आप फेस वैल्यू मत लिख देना। चलो नेक्स्ट। विच डिबेंचर इज सिमिलर टू अ करेंसी नोट? कौन से डिबेंचर सिमिलर होते हैं करेंसी नोट के? मतलब वो एक तरीके से ऐसा ही है कि वो आपके पास पैसे हैं, तो बेयरर डिबेंचर। ठीक है। Which statement is prepared to know the profit and loss of a specific period for a business entity? तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, ये तो 11th के बच्चे, P&L अकाउंट, P&L अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बताता है? कंपनी की प्रॉफिट की स्थिति बताता है। P&L स्टेटमेंट, ये P&L अकाउंट बोलो, इनकम स्टेटमेंट बोलो। ठीक है। The analysis of a financial statement, the analysis of a financial statement makes interpretation, वो क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है? इंटरप्रिटेट करता है, मेक इंटरप्रिटेशंस। Which of the following ratio is not expressed in percentage form? बताओ इसमें से परसेंटेज फॉर्म में कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता? स्टॉक टर्नओवर, क्योंकि वो किस में आता है? टाइम्स में आता है, बाकी सब परसेंटेज में आता है। आप निकालते हो ना कि ग्रॉस प्रॉफिट 10%, नेट प्रॉफिट 30%, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट 50%, 60%, नेट प्रॉफिट 10%, 30%। ठीक है, और ऑपरेटिंग रेशियो भी आपका परसेंटेज में हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? स्टॉक टर्नओवर, वो आपका टाइम्स में होता है। नेक्स्ट, जनरली इन वन प्रोपोर्शन, ये मैंने आपको आगे वाले पेपर में भी बताया था। करंट रेशियो डिजायरेबल, करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल का। तो इसका रेशियो डिजायरेबल क्या होता है? 2:1, यानी एसेट लायबिलिटी के 2 गुना होनी चाहिए, तो 2:1। शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट इज, बैंक में डिपॉजिट करवाया आपने, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट इज कैश इक्विवेलेंट, कैश के बराबर ही है वो, आप कभी भी जाके बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट एन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन? ये ऑपरेटिंग में नहीं आता, बताओ। ये तो नॉन कैश है, आएगा ही। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ इंटेंजिबल, ये भी नॉन कैश है, ये भी आप उसमें वापस प्रॉफिट में ऐड बैक करते हो। राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट, इसके कारण भी आपने प्रॉफिट कम किया होता है, तो ये तीनों तो वापस क्या करते हो? ऐड कर देते हो। तो ऑपरेटिंग में तो ऐड करोगे, और क्या नहीं आएगा फिर? प्रपोज डिविडेंड नहीं आएगा। ओके, चलो अब बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? डिविडेंड किस में आता है बताओ आप? इन्वेस्टिंग में आ सकता है कि डिविडेंड? पेड है, पेमेंट करना है आपको डिविडेंड का, तो किस में आएगा?
इक्विटी शेयर पे पेमेंट किया जाता है डिविडेंड का। डिविडेंड का पे किसको करते हो? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जिसने आपके कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो कंपनी क्या करती है? डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। तो कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी शेयर इशू किसमें लेते हो? इशू करते हो, तो इनफ्लो आता है किसमें? फाइनेंसिंग में। तो डिविडेंड भी इक्विटी का पार्ट है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा देती है उसको बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन। ठीक है, तो वो प्रपोज डिविडेंड किस में आता है? आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ओके, चलो, तो कंप्लीटेड सेक्शन ए, और इसी प्रकार से लगकर आप बाकी सभी पेपर्स के कंप्लीट हो चुके हैं सेक्शन ए, तो आप देख सकते हो। और सेक्शन बी आई विल ट्राई टू कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल। लेकिन अभी क्या करना है? इस वीडियो को भी आपको 4, 5, 10 लोगों को शेयर करना है, जितने आपकी दोस्ती यारी है। और नहीं भी है आपके पास उसका कांटेक्ट नंबर है, तो भी आप उसको शेयर कर दो, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, और हम इस स्लोगन पे काम कर रहे हैं, तो सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए अकाउंट्स में इस बार गुजरात बोर्ड ने कर डाला कुछ अलग कारनामा, और सभी बच्चे हुए 90 के पार। ठीक है, जैसे कोरोना स्प्रेड हुआ था ना, ऐसे फटाफट फटाफट, पहले दिन 20 मिले, दूसरे दिन 1000 मिले, और तीसरे दिन लाख, 2 लाख, और फिर पूरा गुजरात बंद हुआ, और पूरा सब कुछ बंद हो गया, पूरा इंडिया बंद हुआ। इसी प्रकार से आप गुजरात, पूरे गुजरात में आप मैम के वीडियोस फैला दो। ठीक है, ताकि सबका साथ सबका विकास। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।